आप देख रहे हैं SMP झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMP झारखंड न्यूज। आज का हमारा मुद्दा है, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लगातार SMP झारखंड न्यूज लगातार अवेयरनेस को लेकर के तत्पर है। तो आज ऐसा ही हमारा मुद्दा है कि झारखंड में बढ़ते संक्रमण को लेकर के झारखंड की सरकार की तरफ से एक दिशा निर्देश जारी किया गया है। हम इसी मुद्दे पे आज बात करने वाले हैं। झारखंड में बढ़ते संक्रमण को लेकर के झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल एक विशेष बैठक बुलाई थी। बैठक में एक निर्णय लिया गया, बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने एक गाइडलाइंस जारी किया है कि यदि आप बिना मास्क के हैं या सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करते हैं आप, तो आपके ऊपर जुर्माने के तौर पे, ये बहुत बड़ी बात है। लगातार हम इस बातों से आपको अवगत कराते आ रहे हैं। इस बार सरकार ने जो निर्णय लिया है, ये समझने वाली चीज़ है। सरकार ने एक गाइडलाइंस जारी किया है कि 1 लाख का जुर्माना यदि आप सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हैं, बिना मास्क पकड़े जाते हैं, 1 लाख का जुर्माना और 2 साल का कारावास हो सकता है। ये सोचने वाली बात है। लेकिन यह सवाल उठता है कि इसको देखेगा कौन। सबसे बड़ा सवाल कि इसको देखेगा कौन और इसका कौन अनुपालन कराएगा, ये मुद्दे वाली बात है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि कुछ दिन पहले झारखंड के पुलिस महानिदेशक MV राव ने भी एक गाइडलाइंस जारी किया था। उसका अनुपालन कितना हुआ, फिर भी ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है और देखने वाली भी बात है कि क्या इस गाइडलाइंस का लोग पालन कर रहे हैं या इस कानून का लोगों में कितना डर है, कितना खौफ है कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने तो कहा है 1 लाख का जुर्माना और 2 साल का कारावास हो सकता है। जिस तरह से आज संक्रमण गली गली घर घर पहुंच चुका है, ये पता नहीं है कौन कब संक्रमित हो जाए। ऐसे में कहीं ना कहीं एक और भी सवाल जोर शोर से उठ रहा है लॉकडाउन को लेकर। सूत्रों के हवाले से हमें यह भी खबर मिली है कि शायद, ये हम इस पे मुहर नहीं लगा सकते हैं, कि शायद आने वाले टाइम में ऑटो पे भी पाबंदी लगाया जा सकता है। मंत्रियों का यही कहना था। स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा कि लॉकडाउन को जो होगा या नहीं होगा, ये निर्णय अब मुख्यमंत्री पे छोड़ दिया गया है। फिर भी आइए चलते हैं, आज आपको हम रांची के शहर से रूबरू कराते हैं कि इस आदेश को लेकर कितने लोग गंभीर हैं। तो आइए चलते हैं, रांची के विभिन्न इलाकों से आपको हम कराते हैं रूबरू। तो अभी इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के ओवरब्रिज पे, जो पुराना ओवरब्रिज है। हम इस समय यहाँ मौजूद हैं और जिस तरह से लोगों का फॉलोअप है, आप देख रहे हैं लगातार लोग आ जा रहे हैं। काफ़ी लोग इसमें ऐसे भी दिख रहे हैं जो मास्क नहीं लगाए हैं, और इन लोगों का तो खैर क्या कहा जाए कि इनसे पता नहीं 1 लाख जुर्माना कौन वसूलेगा, ये पता नहीं है। वैसे लोग काफ़ी हमें सड़कों पे दिखे, खास करके मोटिया मजदूर या ठेला खोमचे वाले, काफ़ी ऐसे लोग दिखे। फिर भी हम आइए बढ़ते हैं शहर की तरफ और करते हैं आज शहर के मेन क्षेत्र से और गलियों से आपको कराते हैं आज हम रूबरू। कुछ हो जाएगा तो माँ बाप के ऊपर बीतेगा ना बाबू, तुमको क्या जाएगा, तुम्हारा कुछ जाएगा। तुम तो परेशान होगा, साथ साथ पूरा परिवार को परेशान करेगा, पूरा परिवार संक्रमित हो जाएगा। हैं? इतना सरकार गाइडलाइन जारी कर रहा है, उसके बावजूद तुम लोग को कोई मैंने एकदम जू तक नहीं रेंग रहा है। क्या करे अब बताओ, सरकार क्या करे। किस क्लास में पढ़ते हो बताओ, बड़ा हो गया तुम, समझदार, दाढ़ी उड़ी जम गया, उसके बावजूद तेरा ये हाल है। जाओ मास्क पहन के आओ, जाओ। मास्क रखने से क्या फायदा, आप हैं, आपके साथ ही बताइए, छोटा छोटा 2 बच्चा है,
इसके बावजूद मास्क नहीं लगा रहे हो, क्या सरकार क्या करेगा आप लोग? हैं? ये छोटा छोटा सा जो बच्चा है, पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा ना। परेशानी में पड़े, क्या करते हैं आप लोग बताइए? सब्जी बेचते हैं, इतना छोटा छोटा बच्चा के मास्क नहीं लगा, क्या भूल गया? तुम तो साथ में जाएगा, साथ साथ ये बच्चे लोग को भी ये करेगा। हैं? मास्क का कितना दाम है? 10 रुपये दाम है। मास्क खरीद के दें? 10 रुपया में मास्क मिलता है। मास्क लगा के कम से कम चलो यार। इस छोटे छोटे बच्चे पर तो ध्यान दो। अब इस पर केस भी हो रहा है, बता दे रहे हैं आप लोग को। समझ गए? 1 लाख रुपया फाइन है। मास्क पहन के चलिए। अब पैसेंजर का भी वही है, आपकी नहीं पानी, आपकी क्या बात है? अरे मैडम जूस पिए हैं, मान लीजिए यही संक्रमित हो जाएगा, आपको कर देगा कि नहीं कर देगा? क्या सॉरी, आपके चलते कितना परिवार बर्बाद, आपका परिवार बर्बाद होगा। हैं? 1 लाख रुपया जुर्माना हो गया है, पता है कि नहीं है? नहीं तो ध्यान दीजिए आप लोग कि मास्क पहन कर चले, बिना मास्क के सड़कों पर नहीं घूमे। कोविड-19 एक संक्रामक बीमारी है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है। ताजा रिसर्च में पता चला है कि ये हवा के थ्रू भी फैलती है, इसलिए मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं। सभी दुकानदार अपने अपने हाथ में ग्लव्स पहनेंगे। बिना ग्लव्स के कोई दुकानदार नहीं दिखे। बिना ग्लव्स के कोई दुकानदार नहीं दिखे, खाने पड़ सकता है। अपनी जान की नहीं, दूसरों की जान की भी हिफाजत करें। जियो और जीने दो, स्वयं भी बचे और दूसरों को भी इस बीमारी से बचाएं। बिना मास्क के नहीं घूमें। महामारी अधिनियम के आधार के अनुसार आप लोगों पर बिना मास्क के पकड़े जाने पर, बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए जाने पर 2 साल तक की सजा हो सकती है और 1 लाख रुपया तक जुर्माना हो सकता है। तो बेहतर है कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अपना, अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों की जान बचाएं। आप और हम दोनों मिलकर इस बीमारी से लड़ सकते हैं। बार बार आप लोगों को बताया जा रहा है, कहा जा रहा है, इसका सख्ती से अनुपालन करें। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर, जिस तरह आप लोग मोबाइल में SMS का प्रयोग करते हैं, इसी तरह जीवन में भी SMS का प्रयोग करें। S फॉर सैनिटाइजर, M फॉर मास्क, S फॉर सोशल डिस्टेंसिंग। रांची पुलिस की आपसे अपील है कि बिना मास्क के आप लोग कहीं नहीं चले। बिना मास्क के कहीं नहीं चले। बिना मास्क के पाए जाने पर आपके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। चले या नहीं चले, आपको उतारने किसने कहा? केस हो जाएगा आपके ऊपर में। मास्क पहनिए। ये मास्क नाक तक क्यों नहीं लगा रहे? क्यों भीग गया है तो आपको क्या जरूरत है इसकी? मास्क क्यों लगाना चाहते हैं? मास्क किस लिए लगाने के लिए कहा जा रहा है? बीमारी तो आप फैला रहे हैं। तो पसीना में भीग गया तो इसका कोई मतलब है क्या? क्यों नहीं आपके विरुद्ध FIR किया जाए? 2 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक जुर्माना है। आपकी साइकिल में जब्त करता हूँ, आपको ये मास्क पहनिए। आप मास्क खरीद सकते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, मास्क लगाओ। ये उनके लिए है जो आप नहीं खरीद सकते हैं। आप मास्क नहीं खरीद सकते हैं। आप मास्क नहीं खरीद सकते हैं क्या? तो जाइए घर जाइए, जाके मास्क पहन के जाइए। जाइए, शर्म नहीं आती है आपको? जाइए, शर्म आती है तो फिर उठा करके ले जाएंगे। मत बताइए।
मालिक में तो सफाई आ गई। क्यों अभी उतारे? अब वकील लग रहा है इनको हॉस्पिटल में एडमिट करा दे आपको, हैं? काम तो करिए। उल्टा बैठिए। जल्दी कीजिए। काम तो करिए। इसको पहनना है, इसको पहनना है। हाँ ठीक है, नहीं पढ़ के रहना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का इस्तेमाल करें। आप अपनी जान के अलावे अपने परिजनों के, अपने कस्टमर के जान का ख्याल रखें। जियो और जीने दो, इस सिद्धांत पर रहें। कोविड-19 एक बहुत संक्रामक बीमारी है जो एक दूसरे से संपर्क में आने से और हवा में भी फैलती है। इसलिए सरकार का जो निर्देश है, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर आप इसका पालन नहीं करते हैं तो आपके विरुद्ध महामारी अधिनियम में कार्रवाई की जाएगी, प्राथमिकी अंकित की जाएगी। ने देखा पिस्का मोड़ के ट्रैफिक पोस्ट के अधिकारी को लोगों को प्रेम से समझाते हुए। उसके बाद आपने देखा डेली मार्केट थाना प्रभारी को, यहां तक कि वो मास्क खरीद करके और लोगों को बांटते नजर आए। दूसरी बड़ी बात, सबसे बड़ी बात कि वो तबका जो गरीब तबके लोग हैं उनको भी वो मास्क पहनाते हुए नजर आए। लेकिन 1 लाख का जुर्माना इन पे कैसे, ये सोचने वाली बात है। जो ये रिक्शा वाले, ठेले वाले, खोमचे वाले जो हैं, आखिर इनसे सरकार 1 लाख जुर्माना या 2 साल का कैद कैसे करेगी? क्या यह संभव है? यह अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिर भी हम बढ़ते हैं खबर की तरफ, जहां तक लोगों ने कहा कि सरकार ने 1 लाख जुर्माना रख दिया, इससे अच्छा कि मास्क रख देते, हम लोग मास्क खरीद लेते। मास्क भाई आप भी खरीद सकते हो, लेकिन वैसे गरीब तबके के लोग हैं जिनको यह भी नसीब नहीं है, तो लोगों ने कहा कि सरकार को ऐसे लोगों को फ्री में मास्क बांटना चाहिए। जो ठेले वाले, खोमचे वाले जो लोग हैं उनके लिए। यहाँ देखें, ये बैठ करके धड़ल्ले से खैनी मल रहे हैं और सड़क पे खैनी खा रहे हैं, जबकि इस पे पाबंदी है। बहुत सारे रंग दिखेंगे आपको इस विजुअल के माध्यम से आज शहर का क्या स्थिति है। लेकिन हम बात करेंगे डर का कि आखिर लोगों में डर कितना है। हम शुरुआत किए हैं पिस्का मोड़ से, और ये सब्जी मंडी है, आप देख सकते हैं, खदगाड़ा सब्जी मंडी। आपको हमने पिछले बार ही बोला था ना, लगता है कि संक्रमण को दावत देकर के ही मानिएगा आप। पिछले बार भी इनको हमने समझाया था, ये मीट व्यवसायी हैं, चिकन दुकान है इनका, लेकिन बातों को कोई फर्क नहीं है। सब्जी वाले हैं, वही स्थिति है। सोशल डिस्टेंसिंग का वही स्थिति है। इस खदगड़ा सब्जी मंडी के हम अंदर आज भी नहीं गए, वहाँ भी स्थिति वही है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि लोग सरकार की बातों का पालन कितना कर रहे हैं, कितना लोगों ने सीरियस लिया। मुद्दा जो हमारा था कि इनको देखेगा कौन, पुलिस प्रशासन कहाँ कहाँ लोगों को देखेगी, किस किस के पीछे रहेगी पुलिस। चाय पट्टी है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोग चाय भी पी रहे हैं और सिगरेट भी पी रहे हैं, जबकि सख्त मनाही है इस पे, उसके बावजूद भी वही स्थिति है। तो लोगों ने कितना सीरियस लिया बात को, हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको आज। क्या सर, सिगरेट पीना तो मना है ना, और उसमें तो 2 साल का जेल भी है और 1 लाख का जुर्माना है, फिर भी आप लोग कोई नहीं सुन रहे हैं। और दुकानदार भी वैसे ही हैं सब। सिगरेट पीने से बॉडी खराब होता है। ऋतिक रोशन को देखो, नहीं, सिगरेट भी नहीं पीना है, ऋतिक रोशन को देखो, उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं यहाँ लोग धड़ल्ले से सिगरेट पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं। हर चाय पट्टी का यही स्थिति है अभी। कोई फर्क नहीं है, पुलिस प्रशासन सरकार कुछ भी बोले, हम नहीं सुधरेंगे वाली स्थिति है। हर गली मोहल्ला का स्थिति एक ही दिख रहा है। सड़कों पे तो प्रशासन दिख रहा है, मना कर रहा है, लेकिन गली में आप बिना मास्क का खाना क्यों बना रहे हो? नहीं सर, मास्क है ये। मास्क है मतलब क्या होता है? सरकार ने क्या बोला है? आप बिना मास्क पहन करके खाना बना रहे हो, मतलब सरकार बोले कोई मतलब नहीं है, वो चाहे 5 लाख जुर्माना क्यों न लगा दे, कोई लेने वाला तो है नहीं। सही बात। तो किशोरगंज गली से हम पहुंच चुके थे हरमू रोड। हमने देखा एक होटल में ये खाना पका रहे थे, जैसे ही कैमरा देखे नीचे बैठ गए और बाद में मास्क लगाए। वैसे ही आप देख सकते हैं सड़कों की क्या स्थिति है। हरमू रोड है ये,
हम एक एक विजुअल आपको दिखाते चल रहे हैं कि कितना लोगों ने सीरियस लिया है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि समझाने से कोई फायदा नहीं है, सरकार को लॉकडाउन कर देना चाहिए। यहाँ तक पब्लिक का भी यही कहना है। आखिर पुलिस वाले भी करें तो क्या करें? पब्लिक मानने को तैयार नहीं है, पब्लिक सुनने को तैयार नहीं है। वैसे ही कुछ लोग रह गए हैं जो समझने को तैयार नहीं है। हम आपको बताते चले कि 250 के ऊपर पुलिसकर्मी भी संक्रमित हो चुके हैं। और यदि हम कुल आंकड़ों की बात करें तो राज्य में कुल आंकड़े 7164 हो गए हैं। झारखंड में 7164 पॉजिटिव केस, 3845 सक्रिय केस और 3254 ठीक हुए। 3254 ठीक हुए हैं, जिसमें 67 मौतें शामिल है। अच्छा, लगा लेते हैं, उसके बाद बताइएगा। क्या कहे थे वो तो नहीं पता सर, हम सुने नहीं थे। अच्छा, खबर पता ही नहीं है कि सरकार ने क्या कहा है? नहीं, हम कुछ पता नहीं है। अच्छा, तो फिर मास्क लेके पैकेट में क्यों चल रहे हैं आप लोग? नहीं, सामान ले रहे थे ना, बोले तो मास्क का जरूरत नहीं था ना? नहीं, जरूरत अच्छी बात है। आपके सेफ्टी के लिए हम लोग बोल रहे हैं, मानना ना मानना आपकी मर्जी है। जी। हमारे तरफ से प्रेशर नहीं है, जी। है कि नहीं? ये हम नहीं कहेंगे कि आप लगा ही लो। आप नहीं, सही कहना है, लगा ही लो, कहना पड़ेगा सर। हमें कहना पड़ेगा, लगाना लेकिन लोगों को है। खराब लगता है। नहीं, वो तो अपने आप पर डिपेंड पड़ता है ना, लगाए नहीं लगा, आपको उससे क्या दिक्कत है? दिक्कत तो जो नहीं लगेगा उसको दिक्कत यस, है ना। बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। चलिए, धन्यवाद। लगाना कोरोना से डर नहीं है? बिना मास्क बिना हेलमेट आपको तेल मिलेगा? हाँ, कल सरकार ने कुछ बोला है? नहीं पता मुझे। अच्छा, ये हम अपने लिए बोल रहे हैं कि आपके लिए? मेरे ही लिए बोल रहे हैं। लोगों को लगता है कि हम बोल दिए हैं। यार, हम नहीं पहनेंगे तो हम जाएंगे, आप नहीं पहनेंगे तो आप जाओगे, है कि नहीं? पेट्रोल दे रहे हैं आप लोग? नहीं दे रहे हैं ना? मास्क और हेलमेट पहन के नहीं आएगा तो हम लोग पेट्रोल नहीं देते। चलिए, बहुत बढ़िया बात। थैंक यू। मैं यही दिखाने का कोशिश कर रहा था कि आप देखें, पेट्रोल पंप पे भी यदि आप मास्क पहन के नहीं आ रहे हैं, यहाँ भी लोग पेट्रोल अभी नहीं दे रहे हैं। यदि आप मास्क पहन के नहीं आइएगा, आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। आपको हम 23 तारीख का भी रिपोर्ट देते चले कि झारखंड में टोटल 403 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट यदि हम आंकड़ा आज का देखें 22 तारीख के बाद 23 तारीख का, जिसमें रांची से केवल 198 मरीजों की पुष्टि हुई है। तो ये सही में कहीं ना कहीं बहुत चिंताजनक है। तो इसीलिए हम कहते हैं और बार बार आपको एसएमपी झारखंड ये आग्रह कर रहा है, कोरोना से डरे नहीं, कोरोना से लड़े और बचाव आपके हाथ में है, सुरक्षा आपके हाथ में है। बातों को समझें, आप मास्क का यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अन्यथा सरकार ने जो आदेश दिया है, जो निर्देश जारी किया है कि 1 लाख का जुर्माना और 2 साल का जेल हो सकता है। बड़ा मुद्दा यही है, क्योंकि बहुत लोग अवेयर हो चुके हैं, मास्क बहुत लोग लगा रहे हैं, यहाँ तक कि अब बहुत लोग घरों से कम निकल रहे हैं। सड़कों पे जो स्थिति अभी दिख रही है, प्रशासन की तरफ से तैनाती है किसी किसी चौक में, और सड़कों पे पब्लिक का आवागमन बहुत कम हो चुका है। लेकिन जो भी लोग बाहर निकल रहे हैं, ये आपको विजुअल हम हज हाउस का दिखाते जा रहे हैं, यहाँ तो ना मात्रा के लोग हमको दिखे मास्क पहने हुए, खास करके सब्जी जो रोड किनारे लगा करके बैठे हुए थे। तो ये स्थिति है कि लोग ना ही सरकार की बातों को समझने को तैयार हैं और ना ही संक्रमण को समझने को तैयार हैं। कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब फर्क नहीं है तो इसका अंजाम भी बहुत बुरा होने वाला है। एक धनबाद का आपने सुना था कि एक ही फैमिली से 6 लोगों की मृत्यु। ये ऐसा ना होने दें और ये मौका आने ही ना दें। आप ये रिक्शा वाले, अब इनको आप बताएं कि आप जेल भेजेंगे कि इन पे 1 लाख जुर्माना लगाएंगे? क्या देंगे? ये ना ही जेल जाने लायक है, ना ही जुर्माना देने लायक है। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, लोगों को बातों को समझने की आवश्यकता है। और कम से कम ये जो रिक्शा ठेले वाले हैं, इनको कम से कम फ्री मास्क दिया जाए। और जो जानबूझ के अनजान बन रहे हैं, उन पे प्रशासन को और सख्ती बरतने की आवश्यकता है। और यदि उससे भी नहीं मानते हैं तो सरकार को कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, लॉकडाउन जैसा स्थिति फिर से लाना पड़ेगा। अन्यथा ये तो खुद संक्रमित होंगे ही, दूसरे को भी संक्रमित करेंगे। तो एक्शन बहुत जरूरी है। हमको तो फिर से वही लग रहा है कि जिस तरह सामाजिक संस्थाओं ने लोगों के लिए खाना मुहैया कराया था, वैसे ही अब उस सामाजिक संस्थाओं को फिर से आगे आना होगा। वैसे लोगों के लिए कम से कम मास्क ले आकर के दें, जो ऐसे लोग सड़कों पे खड़े हैं, रिक्शा ठेला चला रहे हैं।
और मास्क क्या होता है उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो ये बताने की आवश्यकता है। अभी हम आ चुके हैं डोरंडा, जो वहाँ पे सब्जी मंडी लगता है। आप देख सकते हैं ये डोरंडा मार्केट है, डोरंडा सब्जी मंडी है। यहाँ भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे थे। बहुत जगह हमको ऐसा भी दिखा जहाँ 8-10 व्यक्ति एक ही जगह खड़े हैं और उसमें से बहुत सारे मास्क लगाए भी नहीं हैं। कुछ दुकानदार तो ऐसे भी दिखे कि अपने दुकानों पे बैठे हैं, मास्क क्या है उनको कोई मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए क्वेश्चन यही था कि सरकार ने तो गाइडलाइंस जारी कर दिया है, दिशा निर्देश दे दिया है, लेकिन इसका अनुपालन कराएगा कौन, इसको देखेगा कौन, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। इसीलिए आज हमने शहर के विभिन्न इलाकों से आपको हम रूबरू कराते जा रहे हैं और इसके पहले भी आपको हमने विजुअल बहुत सारे क्षेत्रों का दिखाया, बहुत सारे इलाकों का दिखाया हमने। जो आप सभी को पता है कि लमसम हमारा विजुअल 10-15 मिनट का होता है, लेकिन हमने ये 25 मिनट विजुअल चलाया है। ये इसलिए कि पूरे शहर का क्या स्थिति है एक बार आप भी देखें कि क्या लोगों ने 22 तारीख को जिस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा था कि लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा तो सख्ती बरतनी पड़ेगी, तो सख्ती बरतनी पड़ेगी। तो उस सख्ती को लेकर के लोगों ने क्या सीरियस लिया उनकी बातों को। हम पहुंच चुके हैं मेन रोड, सोयादा चौक होते हुए मेन रोड पहुंच चुके हैं। तो प्लीज आप बातों को समझें, इस संक्रमण को समझें, क्योंकि अब घर घर ये दस्तक देने वाला है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप नहीं समझेंगे तो यह स्थिति होने वाला है। ये हमें इसलिए कहना पड़ रहा है कि यदि आप संक्रमण को नहीं समझेंगे तो स्थिति और भयावह होने वाली है। फिर भी हम आइए सुनते हैं डेली मार्केट थाना प्रभारी। हर हमेशा उनका कार्य सराहनीय रहता है, चाहे वो लॉकडाउन 1 से लेकर के आज अनलॉक 0.2 आ चुका है, फिर भी अपने ड्यूटी में वो तत्पर रहते हैं। हर हमेशा जब भी हम लोग उस एरिया का भ्रमण करते हैं तो कहीं ना कहीं वो विजिट में पाए जाते हैं। आज भी हमने वही पाया। फिर भी डेली मार्केट थाना प्रभारी का क्या कहना है, हम आइए सुनते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लगता है कुछ जागरूकता की कमी है लोगों में। कुछ लोगों को मास्क से अनईजी लगता है, तो हम लोग ये जागरूक कर रहे हैं कि मास्क आपकी लाइफ लाइन है। इस लाइफ लाइन का इस्तेमाल करें, मास्क पहने, खुद भी सुरक्षित रहें, औरों को भी सुरक्षित रखें, जिए और जीने दें लोगों को। देखिए, हमारे यहाँ जो भी मार्केट हैं, इन मार्केट के लोगों ने भी व्यवस्था की है, पुलिस की भी व्यवस्था है, हम लोगों के द्वारा गाइडलाइन भी दी गई है और ये दुकानदार भी हैं कि जो व्यक्ति बिना मास्क के आएंगे उनको सामान नहीं दिया जाएगा। इसका अनुपालन किया जा रहा है। न्यू दिल्ली मार्केट वगैरह में भी थर्मल इमेजर और सैनिटाइज़र के लिए मशीन लगी हुई हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है तो पहली बार में उनको वार्निंग दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है। अगर इसके बाद भी नहीं मानेंगे तो उन पर महामारी अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी अंकित कर कार्रवाई की जाएगी। डेली मार्केट थाना क्या हुआ है महामारी के तहत कोई मामला दर्ज? जी हाँ, अभी तक तो नहीं हुआ है मामला दर्ज। हम लोग प्रयास कर रहे हैं लोगों को समझाने का, ताकि लोग समझ जाएं। अगर नहीं मानेंगे तो ये कार्रवाई की जाएगी। आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज बातों को समझें, इस वैश्विक महामारी को समझें। लोगों को तो यहाँ तक बहुत खराब लगता है, कुछ लोग कमेंट भी करते हैं, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं पहना। ये आपके लिए है, आप सेफ रहेंगे तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए। किसने क्या किया वो आप छोड़ दें, हमने या किसने क्या किया वो छोड़ दें। एसएमपी झारखंड न्यूज़ कभी भी आप पे प्रेशर नहीं कर रहा है कि आप करें ही, ये आपकी मर्जी है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको सेफ रहना है या सुरक्षित रहना है। प्लीज़ बातों को आप समझें और इस महामारी को समझें, क्योंकि हम एसएमपी झारखंड वाले लगातार आपको अवेयर करते जा रहे हैं। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, जय हिंद।